रेड चलती रही। रेड तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का, और ऐसा कुछ खास था नहीं। सिर्फ घर को बुरी तरह से इन्होंने तलाशी ली जिसमें इनको कुछ मिला नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि ये प्रायोजित थी सारी की सारी, ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है, और उस चक्कर में इन्होंने टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवालात जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो आज से 18-20 साल पुराना कोई मामला था। जब मैं बिज़नेस किया करता था, मैंने बिज़नेस छोड़ दिया था 2005 में, और उस टाइम का कोई मामला था और वो भी सेटल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया था कि जो DRI है वो DRI इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑफिसर। तो ये केस ख़त्म भी हो गया था, और उसके बाद फिर दोबारा से DRI कोर्ट चली गई, वो सब चल रहा है। लेकिन सब जुडिस केस जो होते हैं उसमें ED कहाँ से आ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ED का तो कोई मतलब ही नहीं है उस केस में, ED का इसमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन ED का आने का मतलब कुछ और ही इशारा है। सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किसी को भी बुलाएं ये पार्टी में, सब राजनीति से प्रेरित है। कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये करप्शन नहीं है, सब इलेक्शन है। इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं है। इलेक्शन का परसेप्शन बनता है और उसके लिए तैयारी होती है, और कोई कुछ नहीं है। ऊपर से ही आदेश है, वो तो हर चीज़ में कहते हैं कि ऊपर से हमें जैसा आदेश है वैसा करेंगे सर, हमें कोऑपरेट करो। अब ऊपर वाला कौन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से आदेश है ये पता है। ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काम की राजनीति करने वाला कोई ना बचे, और सच की आवाज़ उठाने वाला कोई ना बचे, संविधान पर चलने वाली पार्टियां ना बचें, ताकि कुछ पार्टियां अपनी मनमानी करती रहें।